ओबीसी कोटा के अंदर मुस्लिम आरक्षण। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले पर ममता को जोर का झटका। कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का भाजपा ने किया स्वागत। कोलकाता हाईकोर्ट ने 22 मई को पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की सर्टिफिकेट जारी करना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा कि ये सर्टिफिकेट किसी नियम का पालन किए बिना जारी किए गए थे। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के इस फैसले को गहरी नाराजगी जताई। हाईकोर्ट की इस राय को मानने से अस्वीकार ममता ने कहा कि आदिवासी आरक्षण अल्पसंख्यक कभी छू नहीं सकते, लेकिन शरारती भाजपा अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं। किसी के माध्यम से इन्होंने आदेश कराया है। তাই বলি ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমি ওবিসিদের রিজার্ভেশনও কাটতে দেব না। ওবিসিদের যেমন চলছিল চলবে, তপশিলীদের যেমন চলছে চলবে, আদিবাসীদের যেমন চলছে চলবে, সাধারণ মানুষের যেমন চলছে চলবে। ইকোনমিক ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তাদের জন্য আমার স্কিম আছে, সেগুলো চলবে। इधर हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया भाजपा ने। मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह पूरा मामला मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करने का है, जिसमें हाईकोर्ट ने स्थगित आदेश दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी पर पलटवार किया। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डाका डालकर मुसलमानों को देना चाहती है, ये आरोप अमित शाह का। बिना किसी प्रोसेस पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं, इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाईकोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। हाईकोर्ट के फैसले पर इनकार करने पर बंगाल का लोकतंत्र पर भी सवाल उठाया अमित शाह ने। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले, न कि एपीसमेंट की पॉलिसी और वोट बैंक की पॉलिसी के कारण जो पिछड़े नहीं हैं उनको रिजर्वेशन का फायदा मिले। ये पूरा इंडिया अलायंस, कांग्रेस तेलंगाना और कर्नाटक में ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला, अब ममता बनर्जी ने ओबीसी के रिजर्वेशन पर डाका डाला। पिछड़ा वर्ग एससी एसटी का रिजर्वेशन छीनकर ये लोग अल्पसंख्यकों को और विशेषकर मुसलमानों को देना चाहते हैं। मुस्लिम आरक्षण के मामले पर दिए गए फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी। सीएम योगी ने कहा कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुसलमान आरक्षण को लेकर अपना फैसला दिया है, वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं देता। उत्तर प्रदेश में मुसलमान जातियों को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलता है। यूपी में ओबीसी को मिलता है 27% आरक्षण का लाभ। ओबीसी आरक्षण के दायरे में है मुसलमानों की 24 से अधिक जातियां। योगी सरकार मुसलमान को दिए जाने वाले आरक्षण की करेगी समीक्षा। कोलकाता हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण नहीं बल्कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर के जो अपना फैसला दिया है वह स्वागत योग्य है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं देता। बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी की सरकार ने राजनीतिक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए सन 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को जबरन ओबीसी में घुसेड़ करके उन्हें ये आरक्षण दिया था। यानी 118 ये जातियां, इसका मतलब ओबीसी का हक जबरदस्ती हड़प रही थी। और इसी असंवैधानिक कृत्य पर माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ने टीएमसी गवर्नमेंट के फैसले को पलटा है
और एक जोरदार तमाचा मारा है। यह कार्य असंवैधानिक था और इसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। स्वाभाविक रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी देश के संविधान सभा में इस बात को कहा था, बार बार कहा था। आरक्षण भारत के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए और मंडल कमीशन के बाद ओबीसी के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत भारत का संविधान कभी नहीं देता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसके लिए बार बार देश को वार्न किया था कि धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। हमें फिर से कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जो उस देश को विभाजन की ओर धकेले। मुझे लगता है कि यह फैसला एक नजीर बनना चाहिए। यह फैसला जो कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी के अधिकार पर इसी प्रकार की सेंधमारी करते हुए मुसलमानों को आरक्षण देने का काम किया है और कांग्रेस की सरकार ने आंध्र प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की जो शरारत की थी, इसका अब जोरदार जवाब दिए जाने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार के उस कार्य को जो असंवैधानिक हो, भारत के विभाजन की आधारशिला रखने वाला हो, भारत को कमजोर करने वाला हो, उसको कतई स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति की जो नीति चल रही है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दलों में जो होड़ लगी है, इस होड़ को पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए और इसको बेनकाब किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के आधार पर सरकार के स्तर पर प्रारंभिक जांच के दौरान अधिकारियों के समक्ष अलग मामले सामने आए हैं। जांच में पता चला है कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान मुसलमानों की 24 से अधिक जातियों को ओबीसी आरक्षण के दायरे में लाया गया है। हालांकि उन्हें किस आधार पर आरक्षण दिया गया, इसका जिक्र नहीं किया गया है। भाजपा का दावा है कि यह नियम के खिलाफ कार्रवाई है। न्यूज़ डेस्क, NB न्यूज़ हिंदी।